अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ हाजिर हैं और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली रिलेट करता है हमारे ओपन एरिया पार्ट में जो 3D कर्वेचर टाइप सरफेस है, इसकी फिनिशिंग और ड्राफ्टेड वॉल विद इंटरनल रेडियस, इसकी फिनिशिंग और फ्लैट फेस। लास्ट टाइम जो है वो हम इसी पार्ट लास्ट लेक्चर में हम इसी पार्ट की हमने रफिंग ऑपरेशन देखी थी, जिसमें हमने मिल वॉल्यूम से जो है वो रेफरेंस ज्योमेट्री बनाई थी और उसका पूरा प्रोसीजर देखा था और सिमुलेट करके देखा था। तो आज मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और फिर हम इसके एनसी प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, जब भी हम फिनिशिंग सीक्वेंस बनाएंगे, लास्ट टाइम जो हमने पॉकेट का पार्ट मशीनिंग किया था उसमें रफिंग ऑपरेशन बनाने के बाद जब हमने फिनिशिंग के ऑपरेशंस बनाए थे तो हमने उसको स्प्लिट करके बनाया था। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम फिनिशिंग के ऑपरेशन बनाएंगे हमेशा स्प्लिट करके बनाएंगे। और ये जो स्प्लिटिंग होगी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल शेप होगी। जैसे ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, ये फ्रंट से देखने पर नज़र नहीं आएगा, ये टॉप से देखने पर नज़र आएगा। और ये जो चारों तरफ जो ड्राफ्टेड वॉल है ये टॉप से देखने पर भी नज़र आएगी, फ्रंट साइड से देखने पर भी नज़र आएगी। तो ये इस तरीके से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। और जो सिर्फ टॉप से देखने पर नज़र आएगा उसके लिए हम स्पेसिफिक टूल यूज़ करेंगे। जो फ्रंट से और टॉप से देखने पर नज़र आएगा, यानी वॉल होगी, चाहे वो स्ट्रेट वॉल हो या ड्राफ्टेड वॉल हो, उसके लिए फिनिशिंग के लिए हम अलग टूल यूज़ करेंगे। ख़ास तौर पर ड्राफ्टेड और स्ट्रेट का डिफरेंस अभी देखेंगे। तो मैं इसको अलग कलर से जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। और इस पूरे कोर्स के अंदर सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिक प्रोग्रामिंग के ऑप्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सॉरी उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो अभी तक जितने भी हमने ऑप्शंस देखे हैं वो बेसिक प्रोग्रामिंग के, उसमें से कुछ चीज़ें वॉल्यूम मिलिंग से रिलेटेड जो थी, वॉल्यूम रफ से रिलेटेड, वो बेसिकली हमने उसमें उसके कुछ एडवांस फीचर भी देखे थे, लेकिन वो भी अभी हमने कंप्लीट नहीं देखा है। ठीक है, तो इसको एक अलग कलर कर दिया है और इस फेस को मैं एक अलग कलर असाइन कर रहा हूँ ताकि ये बेसिकली तीन हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनको हम अलग अलग जो है वो कमांड से जो है वो मशीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो मशीन पर भी हमने परफॉर्म करना है, टॉप सेंटर सबसे पहले मशीनिंग करनी है। ठीक है, तो प्रोग्राम भी इसका हम सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इनसाइड टू आउटसाइड मशीनिंग करते हुए आएंगे और टॉप टू बॉटम। यानी अगर देखा जाए तो सबसे टॉप पर ये ज्योमेट्रिकल शेप है और सेंटर में भी है। फिर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी इसके बाद जो सेकंड आता है वो ये ड्राफ्टेड सरफेसेस आती हैं विद रेडियस। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम बनाएंगे और इसको मशीन पर भी हमने इसी सीक्वेंस से चलाना। और उसके बाद हमने ये सरफेस येलो कलर का जो फेस है, फ्लैट फेस, ये लेंगे। और अगर लेट सपोज ये आपकी प्रोफाइल्स भी होती मशीनिंग के लिए तो फिर आप इसको बनाते, यानी कुछ इस तरह का आपका सीक्वेंस ऑर्डर होगा कैविटी टाइप पार्ट के अंदर। यानी टॉप टू बॉटम, जो सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले, उसके बाद ग्रेजुअली जो आ रही है जो भी हाइट बन रही है, जैसे ये ग्रीन वाली जो है ये इसके बाद सेकंड हाइट जो है वो हाईएस्ट हाइट इस पार्ट के अंदर इसकी है, और उसके बाद ये येलो वाली और देन ये ग्रे। ठीक है, तो यही ऑर्डर होना चाहिए आपका कैविटी टाइप पार्ट के अंदर। और नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। फिलहाल जो बेसिक प्रोग्रामिंग अभी सीखना है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और पॉकेटिंग के लिए जो क्लोज एरिया पार्ट है उनके लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, फिनिशिंग के लिए ख़ास तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं।
डायटम प्लेन्स में इस वक्त हाइड कर देता हूँ जनाब, और हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो वॉल्यूम रफ से हमने इसकी रफिंग ऑपरेशन बनाया था और अप्रोच वॉल का ऑप्शन देखा था। सबसे टॉप पे जो ये कर्वेचर टाइप फेस आ रहा है, इसको जो है वो मैं मशीनिंग करूँगा सरफेस मिल से। ठीक है, तो सरफेस मिल हमेशा उन एरियाज़ पे आप यूज़ करेंगे जो टॉप से देखने पर नज़र आ रहे हो, यानी पार्ट की ओरिएंटेशन, जो भी क्लैंपिंग ओरिएंटेशन रखी है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी अपना मशीनिंग कोऑर्डिनेट रखा है उसमें जेड एक्सिस वाली जो डायरेक्शन है, उस जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन को सेट करने के बाद जो भी चीज़ें टॉप व्यू पे से नज़र आ रही हैं वो तमाम आप फिनिश कर सकते हैं सरफेस मिल से। लेकिन लूप को नहीं लेना, जैसे ये लूप है, इस तरह के लूप का आपने सरफेस से मशीनिंग नहीं करना। ये जो पैच है, एक तरह का पैच है, इस तरह के पैचेस को आपने सरफेस मिल से मशीनिंग करना है। ठीक है, तो और बिगिनर टू एडवांस जब हम जाएंगे तो आपको डिफरेंट पार्ट मॉडल्स जब हम मशीनिंग करेंगे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के साथ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा टूल किस लोकेशन के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो सरफेस मिल का ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। सरफेस मिल मेरे पास वक्त क्रियो 4.0 इंस्टॉल है, तो इसमें जो सरफेस मिल की जो कमांड है ये इसके पुराने वाले बिहेवियर के साथ है। ये लिस्ट वाला ऑप्शन जो है वो प्रोई वाइल्ड फायर वाला ऑप्शन है, तो इन्होंने अभी तक इसको चेंज नहीं किया है, विंडो वाले ऑप्शन में नहीं लाया है, तो यहीं से हमने चीज़ों को डिफाइन करना है। टूल पे मैं चेक लगा देता हूँ, इस एनवायरनमेंट को आप समझ लें। सबसे पहले टूल डिफाइन करना है, पैरामीटर, सरफेस डिफाइन कर। ठीक है, ये चार चीज़ें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी, इसके बगैर जो है ये प्रोग्राम जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये फ्लैट होता तो हम ये सरफेस अगर फ्लैट प्लानर होती तो हम एंड मिल यूज़ करते फिनिशिंग के लिए, और ये कर्वेचर पर है तो हम इसके लिए बॉल मिल यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉल मिल जो है वो इस कर्व के साथ टेंजेंसी बनाता हुई मशीनिंग करेगी, वो प्ले पाथ करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू टूल ऐड करता हूँ, बॉल मिल आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे लेट सपोज मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 10 का बॉल मिल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं बिल्कुल टॉप जो है वो ज्योमेट्री है ये इस पार्ट की, और इसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर हमारा होल्डर जो है वो गाउज हो, टकराए यानी कि। तो अगर इसको 50 mm लेंथ भी हम निकालते हैं तो इनफ है। ठीक है, तो मैं सेफ साइड 75 रख देता हूँ, और यहाँ पर हम 50 mm जो है वो फ्लूट लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्लूट्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 4 फ्लूट्स का डन। ओके, तो ये मेरे पास टूल ऐड हो गया। नॉर्मली जिस तरीके से आप तमाम प्रोग्राम में डिफाइन कर रहे थे अब तक के। कटिंग फीड हम इसकी रखेंगे जनाब 800, फ्री फीड हम इसकी कर देते हैं 2000। फ्री फीड मैंने आपको बता दिया, ये G01 है, ये G00 है। ठीक है, उसके बाद स्टेप ओवर आपने फिनिशिंग में कर्वेचर टाइप ज्योमेट्री के अंदर आपने 0.1 से ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, और अगर ये आप एक ही दफ़ा में मशीनिंग करें तो 0.1 या इससे कम, और अगर दो प्रोग्राम बनाकर आप यानी बॉल मिल के ही आप सरफेस मिल से दो प्रोग्राम बनाकर चला रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा स्टेप ओवर ज़्यादा रख सकते हैं पहले वाले फिनिश में, और सेकंड फिनिश में जो है वो उससे मज़ीद कम कर दें। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0 रखेंगे क्योंकि फिनिशिंग का प्रोग्राम है। इसके बाद यहाँ पर आके डायरेक्ट हम क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन करेंगे और RPM चलाएंगे हम 3000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने बहुत केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट टाइप जो इन्वायरमेंट है, जो लोग इससे फेमिलियर नहीं है उनको बहुत प्रॉब्लम होगी इसकी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, मॉडल, वर्कपीस, मिल वॉल्यूम, मिल सरफेस। ठीक है, तो इसको सब बड़े अच्छे से समझ लें। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपने मॉडल की ही ज्योमेट्रिकल शेप को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ क्लिक करें। वर्क पीस, ये जो आपने वर्क पीस बनाया था, ठीक है, इस वर्क पीस के अगर आपने किसी सरफेस को, प्लानर सरफेस को सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करें।
मिल वॉल्यूम, अगर आपने यहाँ से वॉल्यूम बनाया था, जैसे हमने इसकी रफिंग के लिए यहाँ पे वॉल्यूम बनाया था, इस वॉल्यूम की किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री को आपने सेलेक्ट करना है इस प्रोग्राम के लिए, तो उसको भी आप एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। और अगर आपने अलग से कोई सरफेस बनाई है, ये मिल सरफेस का ऑप्शन अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, आगे के लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो अगर आपने ये अलग से सरफेस बनाई है तो मिल सरफेस, तो इस वक्त हमारे पास जो है वो हम मॉडल की इस रेड जो ज्योमेट्री है इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं मॉडल पे ही रहने देता हूँ, डन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट सरफेस ऑफ अ मॉडल टू बी मशीन। तो ये सिलेक्शन आपने बड़े गौर से देखनी है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, डन एंड रिटर्न। ठीक है, उसके बाद अगेन डन एंड रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कट डेफिनेशन ओपन हो जाएगा कि आप जो स्कैन टाइप है, समझ लेंगे जिस तरीके से वॉल्यूम मिलिंग में स्कैन टाइप थी कि मशीन के दौरान कटर का पाथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इस वक्त मैं इसको नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से इसको, और हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली डिफाइन हो गया है। प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले। क्योंकि हमने स्टेप ओवर .1 रखा है तो इट टेक सम टाइम। ये जनाब हमारा कैलकुलेट कर दिया इसने। ठीक है, बॉल मिल कटर आ गया हमारा, और हम इसको देखते हैं प्ले पाथ। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम .1 के स्टेप ओवर के साथ चलना शुरू हुआ है। और यहाँ से अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो ये इस तरीके से पूरा जो है वो कर्वेचर जो मैं फेस को जो है वो मशीनिंग कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कर्वेचर की फिनिशिंग के लिए बॉल मिल ही यूज़ करना है आपने। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑल पोजीशन क्लियर पे क्लिक करूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन करने के बाद किसी भी पॉइंट पर क्लिक करूँ, तो आप ये देखें कि बॉल मिल जो है वो इस कर्वेचर के साथ ये जो रेडियस है ये बेसिकली टेंजेंसी बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कर्वेचर सरफेस ज्योमेट्री के लिए बॉल मिल कटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कर्वेचर जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो जो हम मैक्सिमम रेडियस का बॉल मिल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 10 से बड़ा भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, 16, 18 या 20 का। ठीक है, और ये होल्डर टाइप भी हो सकता है और सॉलिड कार्बाइड भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इस वक्त इस एरिया की फिनिशिंग हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी ये ग्रीन वाला जो एरिया है इसको हमने मशीनिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली वॉल है जो कि ड्राफ्टेड है ज्योमेट्री को अगर हम ऑब्जर्व करें, और इसके एंड पर जो है वो रेडियस है। तो ड्राफ्ट होने की वजह से भी हम इस पे जो है वो एंड मिल कटर से मशीनिंग नहीं कर सकते, हम इसमें बॉल मिल से ही मशीनिंग करेंगे। और बॉटम पर जो रेडियस है ये भी हमारा बॉल मिल से कवर हो जाएगा। तो स्ट्रेट वॉल और ड्राफ्टेड वॉल की फिनिशिंग के लिए याद रखें हमने प्रोफाइल मिल का ऑप्शन यूज़ करना है। स्ट्रेट वॉल, जैसे ये स्ट्रेट वॉल है, ठीक है, स्ट्रेट वॉल और ड्राफ्टेड वॉल की मशीनिंग के लिए हमने हमेशा प्रोफाइल मिल का ऑप्शन यूज़ करना है। 12 की ही बॉल जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे सरफेस भी और प्रीवियस स्टेप भी है, यानी प्रीवियस प्रोग्राम अगर आप डिफाइन करना चाहें तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम सरफेस पे क्लिक करते हैं, मशीनिंग रेफरेंस में आते हैं। आपने ये तमाम कंट्रोल की दबाकर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इस रेडियस को भी मैं सेलेक्ट कर लेना,
पैरामीटर्स में आ जाते हैं हम, और बेसिक पैरामीटर्स ऑल जो है वो डिफाइन कर देता है। ठीक है, ये तमाम फील्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। अच्छा, स्टेप डेप्थ जो है वो हम इसमें 0.1 रखेंगे। ठीक है, स्टेप ओवर इसमें डिफाइन नहीं होगा क्योंकि हम इसमें टॉप टू बॉटम हमारा गटर मूव होता है, तो स्टेप ओवर का इसमें कोई यूज़ नहीं है। जिस तरीके से इस सरफेस की मशीनिंग के लिए स्टेप डेप्थ का कोई यूज़ नहीं था, सिर्फ स्टेप ओवर हमने डिफाइन किया था। ठीक है, ओके। थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया था मेरा सिस्टम। 512 टोटल स्लाइसिस बनेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टेप टॉप टू बॉटम बनेंगे। ठीक है, 0.1 से डिवाइड कर दिया जाएगा इसकी हाईएस्ट पॉइंट को इस रेडियस के एज तक। ठीक है, ड्राफ्टेड है जब भी हम बॉल मिल यूज़ कर रहे हैं, बॉटम पर रेडियस है। मेन वजह जो है वो इसके ड्राफ्टेड होने की है और रेडियस होने की है। अगर ये स्ट्रेट होता और शार्प एज होता तो हम एंड मिल यूज़ करते, प्रोफाइल मिल का टूल ही यूज़ करते और एंड मिल यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम इस तरह के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एंड मिल से मशीनिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कुछ जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ से कट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ उठ के कभी इस लोकेशन पर जा रहा है, कभी इस लोकेशन, क्योंकि ये वाली हाईएस्ट लोकेशन है इस पार्ट की, ये वाली हाईएस्ट लोकेशन है, इसी तरीके से ये हाईएस्ट लोकेशन है और ये हाईएस्ट लोकेशन है। क्योंकि इस पार्ट में जो इसकी एंड हाइट है, यानी जो हाईएस्ट लोकेशन है वो सेम नहीं है। यहाँ से हाइट ज़्यादा है, फिर यहाँ से जो है वो ग्रेजुअली कम होती हुई जा रही है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस वक्त सबसे हाईएस्ट पॉइंट को पहले मशीनिंग करेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये एरिया नीचे है, तो ये इसके साथ फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हमने इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। किस तरीके से ये जो ट्रैवलिंग हो रही है ये हमारी नॉन कटिंग मूव है, मतलब इसमें हमारा कटिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन ले रहा, और ये पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री है। इसमें हमारा काफ़ी टाइम जो है वो लॉस होगा। जब तक कि ये कनेक्टिविटी नहीं आ जाएगी, सेम हाइट नहीं आ जाएगी, तब तक कि ये उठ के चलता रहेगा। ये देखें आप, ठीक है। और जैसे ही अब ये कनेक्टिविटी आ गई, आप देखें अब ये रिट्रैक्ट नहीं करेगा, अब ये कंटिन्यूस जो है वो पाथ बना लेगा। ठीक है, इसको मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि, और इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट मशीन हो जाएगा। इस रिट्रैक्शन को जो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको जो है वो रिड्यूस करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर की स्किल्स क्या है। फ़िलहाल पहला ऑप्शन जो है वो मैं इसको क्लाइंब की जगह जिगजैग कर दूंगा, तो भी बहुत सारे रिट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा जो रिट्रैक्ट हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप इस पर जो है वो काबू पा सकते हैं। और फिर हम कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि विदाउट टेक्निक अप्लाई किए जो है वो कितना टाइम पीरियड का प्रोग्राम बन रहा है, और टेक्निक, वो पर्टिकुलर टेक्निक अप्लाई करने के बाद कितनी देर का प्रोग्राम बन रहा है। यहाँ से मैं आपको ये विंडो वाला जो एनवायरनमेंट है इसमें मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना भी बताऊँगा। तो अब पहले हमने क्लाइंब पे जो है वो क्लिक करके प्रोग्राम जनरेट किया, अब जिगजैग किया है, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस भी देखते हैं।
देखें जिगजैग से क्या होगा, एक दफ़ा इधर कट लेगा, वापस फिर रिवर्स होगा, ये देखें वापस फिर रिवर्स होगा। तो इससे हमारा जितनी भी रिट्रैक्शन हो रही थी पहले क्लाइम करने पे वो हाफ हो जाएगी, कंफर्म हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब ये अभी भी हो रही है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना इस वीडियो में डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिट्रैक्शन हुई है, प्रोसेस में जाके आपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पर आके ये सिर्फ विंडो वाले इन्वायरमेंट में ही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ जो है वो आप फिर जब प्रोग्राम पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको बता देता है। तो इतने मिनट्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पर 429, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रोग्राम बन चुका है। और अब हमारा नेक्स्ट रह गया ये वाला फेस। इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी से जो है वो मशीनिंग करूँगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था सरफेस मिल से हम कर्वेचर और प्लानर फेस को मशीनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल मैं सरफेस से मशीनिंग नहीं करूँगा, इसको मैं ट्रेजेक्ट्री से मशीनिंग करूँगा, 2 एक्सिस ट्रेजेक्ट्री से, ठीक है। उसकी वजह है, अच्छा इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं टूल। मैं ये 16 का एंड मिली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मशीनिंग रेफरेंस में ये एज में सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। आपने फ़िलहाल इसको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना है। ये पूरा मैंने कंट्रोल की दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये सेंटर में लाके ये बेसिकली रेशो आ रहा है, इस कर्व का रेशो बता रही है आपको, यानी 0.5 का मतलब है कि ये 50% लेंथ में है। इसकी जो भी लेंथ बन रही होगी उसका ये 50% पर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मशीनिंग पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। कटिंग फीट जनाब 1000 आर्क फीट रख देते हैं, री फीट 2000, रिट्रेड फीट भी 2000, प्लंज फीट 200, क्लियरेंस डिस्टेंस और ठीक है। अच्छा अब बस आपने इतनी ही चीज़ें इसमें डिफाइन करनी है, ओके। तो इसमें होगा क्या कि ट्रेजेक्ट्री के अंदर आप एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और स्केच भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई स्केच बना के भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी हम आगे के लेक्चर्स के अंदर ये आएगा डिटेल में। तो अभी फ़िलहाल ये क्या हो रहा है कि ये कटर जो है जो कि फ्लैट एंड मिला है, ये प्लानर सरफेस को येलो एरिया को मशीनिंग करना है। तो ये क्या करेगा, इस एज को फॉलो करेगा, ठीक है, और इस फेस को मशीनिंग करेगा। और हाइट यही है जो कि इस एज की है। तो इस वक्त कुछ एरियाज़ में तो ये पूरा रिमूव कर देगा, कुछ एरियाज़ में ये यहाँ पर मटेरियल रह जाएगा 0.5। ये देखें ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं लूप ऐड कर देता हूँ अभी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पूरा मशीनिंग होगा और इसको हम सिमुलेट करके भी देखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं, वरना इसके अंदर बहुत डिटेल है। डेप्थ कट अलाउंस में हम जाएंगे जनाब, और यहाँ पर हम फाइन कट्स जो है वो इसको 2 कर देते हैं। अच्छा इसमें थोड़ी सी इन्होंने डिटेल दे दी है, फाइन कट इसको भी 2 कर देते हैं, लास्ट फाइन कट भी 2। अच्छे इन्होंने सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली अगर हमारी इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम यहाँ से देखें प्ले पाथ करने के बाद ऑल पोजीशन अगर मैं देखूँ तो
ये एरिया रह जाएगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेप ओवर लेके चल जाए, मिसाल के तौर पे बाहर से अंदर की तरफ 2-3 स्टेप लेकर आ जाए, तो हमारा ये फेस इजीली मशीनिंग हो जाएगा। तो हम पैरामीटर्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने कट डेप्थ एंड अलाउंस में जाना है, ऑल पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। बेसिक पे क्लिक होगा, आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। बॉटम पर आना है, यहाँ पर जो आपके पास नंबर लॉस्ट फिनिश कट्स का ऑप्शन है, इसको आपने मिसाल के तौर पे 2, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका फेस कवर हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैं 2 कर देता हूँ। और ठीक है, लास्ट में, और जो लास्ट का ऑफसेट वैल्यू है ये मिसाल के तौर पे 10 कर देते हैं और देखते हैं इसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो 2 पासेस ऐड हो गए और इन दोनों के दरमियान जो है वो ऑफसेट डिस्टेंस कितना है, 10 mm, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी भी थोड़ा सा ये एरिया, ये एज मेरा रह जाएगा। तो एक और पास ऐड कर देते हैं, यहाँ से सिंपली जाके डेप्थ कट एंड अलाउंस में जाएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे और इसको मैं 3 कर दूंगा, ये एज इट इज़ रहने दूंगा। तो ये 3 पासेस बन गए, ठीक है। तो प्ले पाथ, यहाँ से ऑल पोजीशन पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पासेस में ये हमारा फेस पूरा कवर हो जाएगा। अगर इसको मैं सरफेस मिल से बनाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो बाद में मैं आपको फिर ये सारी जो कंपैरिजंस है आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी ख़ुद इन चीज़ों को जो है वो कंपेयर करके एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सकें। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से चलेगा, इस वक्त जो है वो ये एरिया का मशीनिंग नहीं होगा, सिर्फ ये एरिया मशीनिंग होगा। सेकंड पास के अंदर जो है वो ये, अब जो सेकंड पार्ट है पास, सॉरी, अब ये हमारा मशीनिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। और थर्ड के अंदर ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और पोजीशन पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट पोजीशन जो हमारी चल रही है वो बिल्कुल इस रेडियस, ये रेडियस जहाँ ख़त्म हो रहा है और फ्लैट एंटिटी शुरू हो रही है, तो वहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए सूटेबल प्रोग्राम है इस फेस के लिए। तो ये हमारे 3 प्रोग्राम हो गए। अब इन तीनों प्रोग्रामों को मैं, बल्कि चारों प्रोग्रामों को मैं सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, जिसमें इसकी, सॉरी मैंने वर्क पीस ओपन नहीं किया, रफिंग फिनिशिंग जो है वो आप देख सकेंगे। और जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने इसी तरह का पार्ट बना लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोग्रामिंग के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक पार्ट मॉडलिंग आनी चाहिए। इससे मिलता जुलता पार्ट बनाए और इसी तरीके से प्रोग्राम बनाकर जो पैरामीटर्स मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उसी को फॉलो करते हुए आप प्रोग्राम बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, चीज़ें अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और वर्क पीस भी ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं रिज्यूम करूँगा ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। बल्कि ये हो गया, सॉरी, यहाँ से वर्क पीस हमने लाजमी पहले ओपन करना है सिमुलेशन को देखने से पहले, ठीक है। और उसके बाद अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट की दबा के मैंने तीनों को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से सिमुलेशन को हम सिमुलेट करके देखना चाह रहे हैं, शेडेड व्यू में देखना चाह रहे हैं पार्ट किस तरीके से रिमूव हो रहा है। और सिमुलेशन के भी एक एक ऑप्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज आपने क्या करना है, अगर आपने कटिंग टूल का डिस्प्ले देखना है तो आपने रेगुलर पे नहीं टूल पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको प्ले पाथ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रफिंग हो रही थी कुछ इस तरीके से, ऑरेंज एरिया जो नज़र आ रहा है ये आपको, ये सारा रफिंग के ऑपरेशन के बाद जो कटिंग हो रही है। यहाँ से मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये वो स्टेप डेप की वजह से स्केल अप आ रहे हैं, ये जो हाइट आ रही है, ठीक है, ये वो 0.5 है जो हमने रफिंग में दी हुई है। जब एक्चुअल में आप पार्ट को मशीनिंग करेंगे तो भी ऐसी आएगी, जब इसके ऊपर बॉल मिल चलेगा तो ये सब रिमूव हो जाएगा।
इससे पहली वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, उसमें इसकी रफिंग के प्रोग्राम्स मैंने बनाने सिखाया है। इसको मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अब हमारा बिल्कुल बॉटम पर आते जा रहे हैं हम रफिंग में। रेडियस शुरू होने वाला है यहाँ से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, अच्छा अब ये देखें कि फिनिशिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये बॉल चल रही है और ये जो हमारी रफिंग हुई थी उसको रिमूव कर रही, जो 0.5 का मटेरियल हमने छोड़ा था। अच्छा, इसमें 0.5 ना सिर्फ 0.5 मटेरियल है, बल्कि स्कैलप जो है फ्लैट एंड मिल की वजह से जो स्कैलप बन रहे हैं ये भी मटेरियल है। तो आगे किस तरीके से दो प्रोग्राम बनाना है वो हम देखेंगे। यहाँ से मैं फीड बढ़ा देता हूँ इसकी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये सारे प्रोग्राम जो है वो एक ही मटेरियल रिमूवल के ऑप्शन पे जाके हम देख रहे हैं। फिनिशिंग के जो है वो एक स्टेप में भी फिनिशिंग हो सकती है, 2 स्टेप्स में भी फिनिशिंग हो सकती है, यानी नंबर ऑफ प्रोग्राम जो है वो एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप आपका कैसा है। इसके लिए रेकमेंडेड जो है वो मेरे हिसाब से फिनिशिंग के 2 प्रोग्राम बनने चाहिए, यानी इस फेस के 2 प्रोग्राम बनने चाहिए और प्रोफाइल के भी 2 प्रोग्राम बनने चाहिए अगर हाईली फिनिश सरफेस आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल एक ही प्रोग्राम से इसकी फिनिशिंग कर दी है, तो ये इतनी ज़्यादा फिनिश नहीं आएगी। 2 प्रोग्राम कैसे बनेंगे आगे की वीडियोस में हम उसको देखेंगे। अच्छा, अब ये हमारा प्रोफाइल मिल का ऑप्शन स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे थे, ठीक है। ये फिनिशिंग होना स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ से वीडियो पॉज करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। अच्छा, ये बस हमारी प्रोफाइल मिलिंग की जो है वो अब सीक्वेंस कंप्लीट होने वाली है, तो मैंने रिज्यूम कर दिया वीडियो रिकॉर्डिंग और आप देखें ये तमाम एरिया आपका यहाँ से बिल्कुल स्मूथ फिनिश नज़र आ रहा है। रेडियस स्टार्ट होने वाला है इसमें। और लास्ट जो हमारा प्रोग्राम है फीड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये हमारा यहाँ से फिनिश हो तो चला गया। अच्छा, 2 जगहों पर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमें गाउजिंग नज़र आ रही है रेडियस के अंदर, ठीक है। अब ये मैं चेक कर लूँगा कि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा एक गाउजिंग किस तरीके से चेक करते हैं और कितना गाउज हो रहा है, वो वैल्यू नोट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी इस वक्त विजुलाइज करने पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये 3 पॉइंट हैं जो एब नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी गाउजिंग देखेंगे, कितना अमाउंट जो है वो गाउज हो रहा है, उसको किस तरीके से अवॉइड करना है, या ये सिर्फ डिस्प्ले का, मेरे डिस्प्ले का मसला है, डिस्प्ले जो है वो क्लियर नहीं दिखा रहा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि गाउज आपका ज़ीरो होगा, यानी टूल जो है वो हमारी टारगेट सरफेस के अंदर इंटरफेयर नहीं हो रहा होगा, लेकिन डिस्प्ले जो है वो बाज़ औक़ात दिखा रहा होगा। तो हमने प्रॉपर गाउजिंग की टेक्निक को फॉलो करना है, किस तरीके से टूल मटेरियल के साथ अगर गाउज हो रहा है, उन एरियाज़ पर अगर इंटरफेयर कर रहा है, घुस रहा है जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे पता चलेगा कि कितना गाउज हो रहा है, मतलब 0.5 है, 1 मिलीमीटर है, 0.1 है, ठीक है। तो कनेक्ट रहिए मेरे साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।